गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस एजुकेशन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके साथ उसकी पहली मश्क को मुकम्मल करेंगे। हमारा जो क्लास 7 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम का पहला सबक है वो है सही आदाद, जिसको हम अंग्रेज़ी में इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। आप पिछली जमातों में मुख्तलिफ आदात के बारे में पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले तबई अदद होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और लामहदूद जारी रहते हैं। उसके बाद आता है मुकम्मिल अदद का, जिसमें आपने सिफर को शामिल करना है, यानी तबई अदद में अगर हम सिफर को मिला दें तो वो मुकम्मिल बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिफर से शुरू होते हैं और लामहदूद जारी होते हैं। और जो हमारा तीसरा नंबर की किस्म आती है वो है सही अदद, जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सही अदद यानी जिसमें सिफर भी शामिल होता है, मुस्बित आदाद होते हैं और मनफी आदाद भी होते हैं। अब यहाँ पर मुस्बित, मनफी और सिफर, इन तमाम को मिलाकर हम कहते हैं सही आदाद। अब इस वीडियो में हम सही आदाद में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है किस तरह पहचानें, उसके साथ साथ अददी ख़त का इस्तेमाल किस तरह करें और अददी ख़त हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद होता है, और उसके साथ इनकी नुज़ूली और सऊदी तरतीब को भी पढ़ेंगे। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पर, 1 और -3 इन दोनों में कौन बड़ा है? 1 और -3 इन दोनों में कौन बड़ा है? अब आपको लगेगा कि यहाँ पर 1 तो छोटा है और ये 3 बड़ा है। सिंपली आप जवाब देंगे कि 3 बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलामतों का फ़र्क है। यहाँ पर कोई अलामत का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका मतलब वो है मुस्बित, और जिसमें अलामत का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर तफरीक़ की अलामत है। तो अगर हम डायरेक्टली देखें तो हमारे जहन में पैदा होगा कि 3 बड़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर और एक सवाल मैं पूछता हूँ, -6 और -3 में कौन बड़ा है? यहाँ पर दोनों के दोनों हमने माइनस ले लिए। अब देखिए आप इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली अगर हम देखें तो हमको लगेगा कि वो 6 बड़ा है और 3 छोटा है, लेकिन हम उनका अददी ख़त पर इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे कि कौन सा बड़ा होता है। चलिए अब हम इन आदात को नंबर लाइन अददी ख़त पर लिखते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सबसे पहले मैं एक अददी ख़त लेता हूँ और यहाँ पर बीच में लेता हूँ सिफर, इधर मुस्बित वाले 1, 2, 3, 4 और ये 5, इधर मनफी वाले -1, -2, -3, -4 और ये -5। अभी आप एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर सिफर है जिसकी कोई कदर नहीं होती, ये बीच में है, और हम जानते हैं कि सही अदद में एक जानिब मुस्बित वाले एक जानिब मनफी वाले। अब यहाँ पर सिफर से अगर हम इधर जितना भी बढ़ते जाए कदर बढ़ती जाती है, एक चीज़ आपको जहन में रखना है। और सिफर से जब हम माइनस की तरफ जाते हैं कदर घटती भी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिफर छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, या हम उल्टा कह सकते हैं कि 1 बड़ा है सिफर से, 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से। इस तरह इधर जब भी जाएं कीमत बढ़ती भी जाती, और हमने कहा कि इधर जितना जाएंगे माइनस में उतनी कीमत घटती भी जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पर सिफर बड़ा है -1 से, और -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, यानी जितना तफरीक में बड़ा अदद होगा वो सबसे छोटा होगा। तो पहले यहाँ सवाल आप देखिए, 1 है, 1 को पहले मैं इंडिकेट करता हूँ और ये -3 है, ये इंडिकेट किया। अभी आप बोलिए कि इसमें कौन बड़ा है? तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर एक मुस्बित एक मनफी होता है तो जो मुस्बित है वो कितना क्यों ना छोटा हो और जो मनफी है वो कितना क्यों ना बड़ा हो, वो छोटा होगा और मुस्बित वाला बड़ा होगा। यहाँ देखने में हमको 3 बड़ा दिखाई दे रहा, लेकिन ये माइनस में है तो हम इसको कहेंगे छोटा और 1 को कहेंगे बड़ा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर -6 और -3। अभी अब यहाँ पर किस तरह कहेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है? तो इसके लिए भी हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, जिसमें हम सिफर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इधर ले लेंगे हम, -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। अब यहाँ पर हमने आपको सबसे पहले इंडिकेट करना है -3, ये नेक्स्ट है 6, -6 ये। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे कि सिफर से जब इधर जितना भी बढ़ेंगे उसकी कदर घटती भी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि कदर कम होती जाती है। क्या?
-1 छोटा होता है सिफर से, तो यहाँ पर भी -1 छोटा है सिफर से, -2 छोटा है -1 से, -3 छोटा है -2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि -6 छोटा होता है -3 से। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसका मतलब मनफी में उल्टा होता है। मनफी में जितना अगर किसी अदद के सामने या हिंसे के सामने तफरीक की अलामत है, अगर वो छोटा हो वो सबसे बड़ा होगा, और जिस किसी भी अदद हिंसे के सामने मनफी है और वो बड़ा है उन दोनों में, तो वो सबसे छोटा होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। चलिए, ये है हमारा पहला सवाल मश्क नंबर 1 का। अददी ख़त पर चंद आदाद के ऊपर निशान लगाए गए हैं, इनमें से सबसे बड़ा अदद कौन सा है और सबसे छोटा अदद कौन सा है। देखिए यहाँ पर सिफर है, इधर प्लस वाले और इधर माइनस वाले, ये सही आदाद है। यहाँ पर 2 आदाद पर गोल दायरा निशान लगाया, यहाँ पर 2 पर, यहाँ पर 3 पर। जैसे कि हमने आपको बताया जो मुस्बित अदद होता है वो मनफी अदद से बड़ा होता है, चाहे मुस्बित अदद कितना छोटा क्यों ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पर जो बड़ा अदद है वो 2 है और जो -3 है वो सबसे छोटा अदद है। चलिए, ये हमारा है दूसरा सवाल। सही आदाद के जोड़ दिए गए हैं, इनके दरमियान आने वाले सही आदाद लिखिए और इनमें से बड़े से बड़ा अदद और सबसे छोटा अदद कौन सा है बतलाइए। यहाँ पर 2 सवालात दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके दरमियान में कौन कौन से सही आदाद है उनको लिखना है, और साथ ही साथ इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है वो लिखना है। इसके लिए अगर हम नंबर लाइन का इस्तेमाल करें तो बहुत आसान होगा। सबसे पहले ये पहले सवाल के लिए मैं एक नंबर लाइन डालता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सिफर, इधर 1 2 3, इस तरह 3 तक हमने ख़त्म किया, क्योंकि हमको प्लस वालों की ज़रूरत नहीं है, हमको माइनस वालों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम माइनस वाले ज़्यादा लिख लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6, आपको कंटिन्यू करना है -7 -8 -9 और ये आपका -10। यहाँ पर ये पूरे आदाद हमने लिख लिए जो माइनस वाले हैं। अभी आप देखिए -5 और -10 के दरमियान में कौन कौन है, इनके दरमियान में आने वाले कौन है। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं -6 -7 -8 और -9, ये इन दोनों के दरमियान में होते हैं। यहाँ पर हम अददी ख़त का इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमको कहा गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। जैसे कि हम जानते हैं कि माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वो छोटा है, जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा है। यहाँ पर -5 छोटा नज़र आ रहा है, इसलिए ये सबसे बड़ा अदद है, और ये -10 बड़ा नज़र आ रहा है, इसलिए ये सबसे छोटा अदद है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 और -2 के दरमियान में सही आदाद लिखना और बड़ा और छोटे को पहचानना। सबसे पहले मैं यहाँ पर अददी ख़त डाला, सिफर, यहाँ पर 1 2 3 4 प्लस वाले, और इधर हम लिख लेंगे -1 -2 -3। अभी आप देखिए इनको दोनों को इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर 2, ये 2 और ये +3 यहाँ पर है 3। अब बोलिए आप इनके दरमियान में कौन कौन से आदाद है, ये बचे वाले पूरे -1 सिफर 1 2, ये जो आदाद है ये इनके दरमियान में पाए जाने वाले आदाद है। अब हम इन दोनों में पहचानना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो मुस्बित अदद होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो मनफी होता है वो छोटा होता है। यहाँ पर मुस्बित 3 है इसलिए ये बड़ा अदद है, और ये -2 है इसलिए ये छोटा अदद है। यह है हमारा तीसरा सवाल। ज़ैल के सही आदाद को सऊदी तरतीब में लिखिए। सऊदी तरतीब किसे कहते हैं, छोटे से बड़े की तरफ हमको लिखना है, उस तरतीब को हम सऊदी तरतीब कहते हैं। यहाँ पर 3 बिट्स दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर 2 लिया है, इसको हल करवाऊंगा, इसकी मदद से आप तीसरे बिट को हल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आदाद दिए गए हैं, इन आदाद की मदद से हमको सऊदी तरतीब लिखना है। प्लस वाले भी है माइनस वाले भी है। हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। तो सबसे पहले सऊदी तरतीब यानी छोटा आदाद, जो सबसे पहले माइनस वाले रहेंगे वो छोटे रहेंगे। यहाँ पर माइनस वाले दोनों हैं, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा, इसका मतलब -8 आया। फिर नेक्स्ट बच गया -5। अभी आप बचे ये 2 आदाद, यहाँ पर ये प्लस वाले हैं, जो छोटा होगा वही छोटा, यानी 1 यहाँ पर लेंगे और ये बच गया 2।
अब ये तरतीब जो हुई छोटे से बड़े की तरफ। चलिए अब हम दूसरे बिट को करते हैं, -4, -3, -5, -2। इसको सऊदी तरतीब में लिखना है। जैसे कि आप जानते हैं जो माइनस वाले होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं और प्लस वाले बड़े। तो सबसे पहले माइनस वाले यहाँ पर 3 है। अब इसमें जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। इसमें कौन बड़ा है? इन्हें बड़ा है, तो सबसे पहले आएगा -5 और उससे थोड़ा छोटा ये है, इसलिए ये आएगा और उसके बाद ये आपको -3 लिखना है। फिर लास्ट में आपको 2 आएगा जो कि सबसे बड़ा होगा इस सीरीज के लिए। हमने ऑलरेडी आपको बताया जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर हमने एक सीरीज लिखी जो कि सऊदी तरतीब में यानी छोटे से बड़े की तरफ। अब हम एक और तरतीब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें हम नुज़ूली तरतीब बड़े से छोटे की तरफ। हम यहाँ पर तीसरा सवाल, ज़ैल के सही आदत को नुज़ूली तरतीब में लिखिए बड़े से छोटे की तरफ। नुज़ूली तरतीब, पिछला हमने सऊदी तरतीब किया था जो छोटे से बड़े था। अब यहाँ पर नुज़ूली तरतीब है, बड़े से छोटे की तरफ हमको लिखना है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ नुज़ूली तरतीब। अब यहाँ पर सबसे बड़े, उसके बाद उस छोटे को लिखना है। अब यहाँ पर हमको तमाम के तमाम मनफी आदाद दिए गए हैं। अब यहाँ पर इनमें कौन सबसे बड़ा होगा? जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा होगा, यानी सबसे छोटा कौन है? -2। फिर लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे -5। ये है आपकी तरतीब जो बड़े से छोटे की तरफ है। दिखने में आपको उल्टा नज़र आ रही है लेकिन माइनस में होने की वजह से हम इस तरह इसको लिखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरा बिट, यहाँ पर नुज़ूली तरतीब। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर भी हमको नुज़ूली तरतीब यानी बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? -1, तो ये पहले आएगा, फिर उसके बाद -2 आएगा, उसके बाद -8 आएगा। ये आपकी रही तरतीब, नुज़ूली तरतीब जो कि बड़े से छोटे की तरफ है। चलिए ये है हमारा 5वां सवाल। 6, -4, 0 और 4 को अददी ख़त पर ज़ाहिर करिए। सबसे पहले आप एक अददी ख़त लिखेंगे और यहाँ पर ये सेंटर में 0, इधर प्लस वाले 1, 2, 3, 4 और इधर माइनस वाले -1, -2, -3 और ये -4। अभी आप देखिए यहाँ पर हमको 6 भी होना है तो हम और थोड़ा सीरीज़ को बढ़ा लेते हैं, 5 और ये 6। अभी इंडिकेट करिए आप, +6 ये वाला अदद, -4 ये वाला अदद और 0 ये वाला अदद, 4 ये प्लस में है इसलिए ये वाला अदद। इस तरह हम मुख्तलिफ नंबर को अददी ख़त पर प्लस वालों को प्लस की जगह पे, माइनस वाले को -1 की जगह पे लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अब बाकी के तो सवालात दिए गए हैं इसके नीचे, आप उन सवालात को भी इसकी मदद से दर्जे हरारत के बारे में कहा गया है उसकी मदद से हल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हाजिर हूँगा एक और वीडियो के साथ जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को मुकम्मल करेंगे।